आप अच्छी तरह जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार तमाम वादा किया है, लेकिन एक वादे पर खरा नहीं उतरा है। आपने देखा होगा मिल्कीपुर की तमाम रोडें झरझर पड़ी हुई हैं। तमाम ऐसे जो विद्युतीकरण है वो तार सब झरझर पड़े हुए हैं। यहां तक का कि जो नाली की जो व्यवस्था है, जो पानी की व्यवस्था, हैंडपंप भी वैसे पड़े हुए हैं। आए दिन मिल्कीपुर विधानसभा में 12-12, 18-18, 5-5 सालियों सात की लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है कि 7 साल गवर्नमेंट चला करके आदरणीय बहन जी ने कानून का राज स्थापित करने का काम किया है। अधिकारी समय से बैठता था, समय से उठता था, जनता का काम समय से सुनता था। लेकिन साथियों, सरकार जाने के बाद आपने देखा होगा तमाम छीना झपटी हो रही है। चाहे समाजवादी पार्टी आरक्षण के नाम पे, बचाव के नाम पे अपना लोकसभा चुनाव लड़ी, पीडीए के नाम पे चुनाव लड़ने का काम करती है। लेकिन एक गांव है, आपने देखा होगा कि 2 लड़कियों के साथ 11 और 12 साल की लड़कियां थी, उनके साथ बलात्कार होता है। अभी तक का ना वहां सांसद गया, ना कोई विधायक गया, ना तो सरकार की कोई मंत्री विधायक गया। केवल चुनाव लड़ने के लिए केवल आते हैं मिल्कीपुर में, कहते हैं कि हम साल की संभाल लेंगे। साथियों, अगर मुझे जनता यहाँ का मौका देती है, 2 साल के अंतर्गत अगर विधायक में मुझे बनने का मौका मिलता है तो निश्चित तरीके से मैं और जगह की बात नहीं करता हूं, लेकिन मिल्कीपुर में विधानसभा के अंतर्गत जो भी अधिकारी है वो समय से बैठने का काम करेगा, मैं काम कराने का काम। मिल्कीपुर विधानसभा में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत देश में ये एजेंडा तो पहले लागू कर देते हैं, कर कुछ नहीं पाते हैं। यह अखिलेश की ही बात, यहाँ पर समाजवादी पार्टी मानिए सांसद अवधेश प्रसाद की ही बात नहीं है। ये अजीत प्रसाद को आप कितना मजबूत मानते हैं? मैं कुछ नहीं मानता हूँ, मैं कुछ नहीं मानता हूँ। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सर समाज के लगे हैं। अब की बार सबका आशीर्वाद इस छोटे भाई को मिलेगा। गोपाल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांशीराम साहब अमर है। मिल्कीपुर विधानसभा में पहला काम तो यह है कि मैं पुश्तैनी बहुजन समाज पार्टी का, हमारी 2 पुश्त खत्म हो गई, मैं तीसरी पुश्त चल रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी बूथ स्तर का कार्यकर्ता हूं और मंडल स्तर मुख्य कोऑर्डिनेटर तक का मैं काम करने का काम किया हूं। 17 में आदरणीय बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं 47,026 वोट पाने का काम किया हूं। निश्चित है साथियों, आदरणीय बहन जी ने हमें अब की बार आशीर्वाद दिया, जाकर कहा कि जाकर के चुनाव जीत करके आइए। क्योंकि साथियों, आज मेरे साथ यहाँ सर समाज की जनता एक सुर पर मेरे लिए काम करने का काम कर रही। चुनाव आदेश तो होने दीजिए। मैं किसी पर भरोसा, जो दोनों पार्टियां हैं, हम टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं दोनों का छोटा भाई हूं। निश्चित तरीके से साथियों जी को टिकट नहीं मिले और मेरे साथ कंधे से कंधा लगा करके साथ देने का काम करेगा। सवाल आपसे और है, करीब 2 दर्जन से अधिक भाजपा नेता टिकट मांग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि रैली फैली देश भर में पता नहीं कई लाख गर्दा कर दिए हैं। जाहिर सी बात, इतनी रुपया खर्च करने के बाद टिकट तो एक को ही मिलेगा। ऐसे में वो लोग जाहिर सी बात है नाराज होंगे, तो भीतर घात होगी। तो भीतर घात को तोड़ने के लिए कोई रणनीति बनाई आपने? साथियों, मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम कहीं के दुश्मन नहीं है। मैं कह दिया कि मैं सबका छोटा भाई हूं, टिकट एक को मिलेगा ना, लेकिन जो लाखों रुपए झंडा लगा करके, होल्डिंग लगा करके काम कराने का काम कर रहे हैं, निश्चित तरीके से वो नाराज होंगे और मैं मुझे छोटा भाई मान करके अपना आशीर्वाद देने का। संघर्ष करो, तुम्हारी मायावती। वोट यहाँ जनता को देना है, जनता को देना है, या यूं नहीं प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी को या आदरणीय श्री मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी जी को देना है, यहाँ की जनता को देना है। जनता खूब अच्छी तरीके से जानती है कि राम गोपाल
किसी गांव में मिट्टी अगर होती तो अपने कंधे पर ढोने का काम करता है। इसका सहयोग मुझे मिलने का काम होगा। हम मिल्कीपुर की जनता को कहना ये चाहते हैं कि हमारे साथ कंधे से कंधा लगा करके हमें हमारा साथ दें, और साथ साथ साथियों, हम अन्य विधायकों की तरह हम काम करने का काम नहीं करेंगे। मैं विधायक हूंगा तो मिल्कीपुर की पूरी जनता, गरीब से अमीर, सारे लोग वो विधायक के पद से प्रतिष्ठा अपनी बात मानेंगे। भैया संघर्ष करो, सब जन के सम्मान में, सब जन के सम्मान में, बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी।